अब देखो बेटा, सेकंड सेकंड क्या है इसमें, अपनी हेडिंग मैं कॉपी करने के लिए दूंगा, डोंट वरी, इंटरेस्ट ऑन। इसके बाद मैं अब सैलरी और कमीशन भी करा देता हूँ, दो करा देता हूँ ताकि फिर लिखते वक्त आप रिवाइज करो। सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, हाँ जी गाइस, स्टोरी क्लियर है यहां तक? अब सुनना, सबसे पहले नॉर्मल एंट्री, क्या मारोगे आप नॉर्मल एंट्री? सैलरी स्लैश कमीशन, या आगे पार्टनर लिख दो ताकि पार्टनर सैलरी और नॉर्मल सैलरी में डिफरेंशिएशन हो जाए। यहां लिख दो पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू आपका पार्टनर्स कैपिटल। अब वापस बेटा, डेबिट और क्रेडिट की स्टोरी अपने दिमाग में सेट रखना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आप ये डेबिट और क्रेडिट की स्टोरी सेट नहीं रखो। मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट्स से 5,000 रुपये, कितना बेटा, अज्यूम कर लेता हूँ 5,000 रुपये, तो मैंने ये एंट्री मारी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये डेबिट क्यों हुआ पार्टनर सैलरी या कमीशन? ये पार्टनर सैलरी और कमीशन डेबिट किया ना, डेबिट क्यों किया पार्टनर सैलरी और कमीशन? मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये आपके लिए खर्चा है, फर्म को ये देना है। नंबर टू, पार्टनर्स कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि जब हम उसको, देखो अभी आप पे नहीं कर रहे हो, पार्टनर को ऐसा नहीं होता कि 2-2 रुपए 5-5 रुपए का या छोटा मोटा पेमेंट आप करते रहो, एक साथ हिसाब हो। तो आपने कहा उसकी इस साल की सैलरी ड्यू हुई, तो आपका तो खर्चा हो गया, और उस आदमी की क्या हुई, उस आदमी की तरफ आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जो लाइबिलिटी बढ़ रही है उसको क्रेडिट करो, और जो खर्चा है उसको क्या करो, डेबिट। अब सुनना आगे, मैंने कहा ट्रांसफर एंट्री होगी गाइस, ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू पार्टनर्स सैलरी स्लैश कमीशन 5,000। समझ में आ रहा है? आप नॉर्मल एंड, हर एक चीज जिसमें नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है, मतलब प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड। तो गाइज ऐसा भी छोटा एक सवाल आ सकता है कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ अकाउंट होता है जिसका एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस जीरो हो जाता है, मतलब प्रॉफिट और लॉसेस वाले, मतलब नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है बेटा फंडा? ऐसा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक नॉर्मल एंट्री क्या होती है और एक ट्रांसफर एंट्री क्या होती है, मतलब क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। क्लैरिटी है? सो गाइज आपने दो चीजें देख ली अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया, आपने सैलरी या कमीशन देख लिया, आ रहा समझे? अब अपन आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको थोड़ा सा समझ भी लेंगे, ऊपर वाले दोनों से थोड़ा सा उल्टा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या वो समझाता हूं। मैंने क्या, नॉर्मली एक पार्टनर है, और नॉर्मली तो पार्टनर पैसा देता है, बट लेट्स से इसने फर्म से पैसा ले लिया, इसने फर्म को कहा कि भैया हम तुमसे उधार लेना चाहते हैं, और फर्म से इसने 40,000 रुपये ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब जब 40,000 रुपये ड्रॉ किए तो फर्म ने कहा भैया देखो फर्म का पैसा है, तो तुम्हें ब्याज भी देना होगा। बोले कितना ब्याज देना होगा? बोले 10%। कितना देना होगा? 10%, लेट्स से 10% पर एनम। आ रहा समझ? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट 40,000 पे जो इंटरेस्ट है 4,000, वो फर्म के पास आएगा कि फर्म के पास से जाएगा? क्या बोला मैंने? मैंने कहा ये जो इंटरेस्ट है 4,000 का, फर्म को मिलेगा कि फर्म को देना है? फर्म को मिलेगा। तो कैन आई से दैट फर्म के लिए तो ये इनकम है, फर्म के लिए क्या है? इनकम। याद करो वो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जब भी फर्म को कोई इनकम होगी तो फर्म क्रेडिट करेगी, तो फर्म यहां पे लिखेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना? लेट्स से 4,000। लेट्स से हाउ मच? लेट्स से 4,000। मुझे एक बात बताओ ना, मैंने आपको क्या कहा था, अपन 2-2 4-4 रुपए का, हजारों का, या छोटे मोटे एडजस्टमेंट ओनर्स के साथ रोज करेंगे क्या? तो जैसे ओनर को हमें कोई पैसा ड्यू होता था, हम उसके कैपिटल को बढ़ा देते थे, वैसे ही ये 4,000 रुपए हमें ओनर से लेना है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे तू कैश लेके आ। हम क्या करेंगे,
उसकी तरफ जो हमारी लाइबिलिटी है ना, वो लाइबिलिटी कम कर देंगे। तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। तो अब गाइज यहाँ पे रामबाण बनाते हुए ना लॉजिक लिखने, तो यहाँ पे रामबाण बनाते हुए लॉजिक लिख दो। पार्टनर्स कैपिटल क्यों डेबिट हुआ? इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि भैया जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है पार्टनर की तरफ। पार्टनर पहले 1 लाख रुपए मांगता था, अब 4,000 कम मांगता है, 96,000। ये क्यों क्रेडिट हुआ? ये तुम्हारी इनकम है, ये तुम्हारी क्या है, इनकम। क्या स्टोरी समझ में आ गई? क्या हमारे दिमाग में सेट हो गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि अब हमारे पास क्या है स्टोरी। अब हमारे पास क्या है स्टोरी? मैंने कहा अब हमारे पास क्या है स्टोरी। मैंने कहा स्टोरी हमारे पास ये है कि इसी की भी क्लोजिंग एंट्री मारी जाएगी। देखो यार, वैसे तो ये इनकम है पर पार्टनर्स रिलेटेड है, तो हम सोचते हैं बाकी सबसे डिफरेंट दिखाएं, और कहां दिखाएं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्रेडिट है तो इसको क्लोज करने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट तो क्या हो गया बेटा? क्लोज हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट तो क्या हो गया? क्लोज हो गया। और कितने पे क्लोज हुआ? 4,000। कितने पे क्लोज हुआ? 4,000। टू कहां डालोगे इसको? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो आप देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल दिया आपने, पार्टनर रिलेटेड एडजस्टमेंट था तो डिफरेंशिएट कर दिया बाकी सब 4,000। यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक दिमाग में सेट हो गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अब गाइस अब देखना, बच्चा क्या होता है इसमें भी बहुत जगह अटक जाता है, क्लोजिंग एंट्री में अटक जाता है। क्लोजिंग एंट्री का लॉजिक वो पुराने वाले पार्ट से जो अपन ने कनेक्ट किया वहां अटक जाता है। तो मैंने इसलिए गाइस बेस से पूरा कवर किया है ताकि आपके पास कोई बहाना ना हो लॉजिकली नहीं पढ़ने का। तो गाइस लॉजिक्स अपने को डेवलप करने हैं और डेवलप करते हुए ही चलना। स्टोरी क्लियर है यहाँ तक? एक और कर लेते हैं, दो साथ में लिखने को देंगे, फोर्थ भी लिख लेते हैं। देखो जो 5 एडजस्टमेंट वहां हमने पढ़े ना, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट सैलरी कमीशन, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन लोन, इनके बारे में अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो हमें क्या करना है? उनके लिए हमने देखो एडजस्टमेंट भी यहीं पे सेट कर लिए। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहा हूँ, प्रॉफिट बाद में लूंगा, पहले ले रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अलग तरीके की बात है। देखो यार ये कैपिटल से अलग है, लोन इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल। लोन पे आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, आपने तय किया या नहीं किया, मतलब डिसाइडेड नहीं भी होगा तो भी मिलेगा। याद है क्या कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट आपको कितना देना है? 6%। अब सुनना, इंटरेस्ट ऑन लोन जब फर्म देगी तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है, तो उसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करेंगे। मैंने कहा लेट्स से इंटरेस्ट ऑन लोन देना था अपने को 3,000 रुपए, हमने यहां पे लिख दिया 3,000 रुपए। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी? मैंने कहा अब यहां पे 2 आएगा, और 2 क्या आएगा? 2 आएगा पार्टनर्स लोन। याद रखना ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये पार्टनर्स लोन में जाके जुड़ेगा, कैपिटल में नहीं। कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम लोन, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? डेबिट जो होगा वो तो आप कनेक्ट कर ही सकते हो, खर्चा है इसलिए, बट यहाँ पे पार्टनर्स लोन आएगा। आरस में वाई पार्टनर्स लोन? बिकॉज लोन इज सेपरेट फ्रॉम कैपिटल। लोन एंड कैपिटल आर डिफरेंट। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, यार ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, ये आपको देना ही देना है। मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो सैलरी कमीशन है कैपिटल है, अगर हमारा मतलब प्रॉफिट नहीं होता तो हम नहीं देंगे। बट यहां पे जो ये डिफरेंट बात है वो क्या है? डिफरेंट ये है कि ये हमारे लिए एक चार्ज है। क्या है हमारे लिए? चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम हमेशा क्या मानते हैं? चार्ज, क्योंकि भैया उसने कैपिटल के अलावा भी कुछ पैसा दिया है तो ये हमेशा चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं हम? चार्ज। ये आप दिमाग में सेट रखें, देना ही देना होता है चाहे प्रॉफिट या लॉस हो कि नहीं। आ रहा समझे? तो अब हम क्या करेंगे, इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू टू इंटरेस्ट ऑन लोन। देखा आपने ऊपर वाले सारे कहां गए? ऊपर वाले सारे गए एप्रोप्रिएशन में, बट क्योंकि ये चार्ज है इसलिए कहां है? ये पीएनएल। ये डिफरेंस है बेटा। और ये पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं गया, ये कहां गया? लोन अकाउंट में गया। स्टोरी क्लियर है गाइस? देखो मैंने आपको 4 पार्ट बता दिए लॉजिकली डिस्कस करते हुए।